अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के। शॉर्ट क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, वो आज कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज़ीरो है। ये जो ब्रैकेट लगाई है ना, ये एवरेज को शो कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है बट स्केल ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। वाई? तो अगर स्केल ले लें तो फिर ज़ीरो नहीं होता। बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होगा कि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स राइट मूव करते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेफ़्ट मूव कर रहे होते हैं। तो देखें, अगर राइट मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी पॉजिटिव है तो लेफ़्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी। तो ये दोनों वेलोसिटी कैंसिल कर देंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन स्केयर ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन स्केयर ज़ीरो नहीं होगा। अब इधर क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। अब ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। और इधर मैंने लिख दिया स्केयर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज़ पॉजिटिव। नेगेटिव का स्केयर लेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो अब ये कैंसिल नहीं होंगे और आंसर भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वाई प्रेशर ऑफ गैस इन टायर इंक्रीजेस व्हेन कार इज़ ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस। जब कार चलती है, कार ड्राइव करती है, तो कार के टायर में जो गैस होती है उसका प्रेशर क्यों इंक्रीज़ कर जाता है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों जब भी कार चलती है तो कार का जो टायर है, टायर और रोड के साथ, टायर की रोड के साथ फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। टायर हीटअप हो जाता है उस फ्रिक्शन से, जो हीट आती है, हीट टायर को हीटअप करती है, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो हीट से क्या होती है, गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे मैंने इधर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हमें रिलेशन पहले से पता है। जब फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, तो क्या होगा, टायर हीटअप हो जाएगा। और जब टायर हीटअप होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के डायरेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है सी पी वाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। सी पी और सी वी का नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये कहता है कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यों ग्रेटर होती है। तो इसके लिए आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये मैंने सिलेंडर ड्रा किया हुआ है। इधर गैस का जो मैस होगा ये 1 मोल है, और इसको हीट देंगे। कब तक हीट देंगे? जब तक इसका टेम्परेचर 1 केल्विन ना हो जाए। तो 1 केल्विन टेम्परेचर करने के लिए जितनी इसको हीट देंगे उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इधर जो हीट दे रही है वो क्या कर रही है, वो हीट गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही है, साथ वर्क डन कर रही है। वर्क डन कर रही है मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन भी होगा और साथ गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब चलते हैं दूसरी तरफ सी की बात करते हैं, फिर देखते हैं सी क्यों ग्रेटर होता है। तो सी की बात करते हैं। तो सी में मैं कहता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये पिस्टन जो होगा ये फिक्स होगा। पिस्टन फिक्स होने का मतलब है कि ये ना ऊपर ना नीचे मूव करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन जीरो हो जाता है, मतलब मूव ही नहीं करना इसने ऊपर, तो ये वर्क डन जीरो होगा। अब फिर अगेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो हो गया जीरो, ठीक है, जीरो ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हीट जो दे रहे हैं वो सिर्फ क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। मैं कहता हूँ मैंने इधर हीट कितनी दी, 5 जूल दी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल हो जाएगी। और इधर जो टेम्परेचर हो जाएगा गैस का वो कितना हो जाएगा, 1 केल्विन हो जाएगा। लेकिन इधर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा था, हमने हीट दी सपोज 10 जूल, और 10 जूल में से 5 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर 5 जूल वर्क डन में कन्वर्ट होगी, और फिर चल के इधर टेम्परेचर कितना होगा, 1 केल्विन। तो बच्चों दोनों केस में देखें, इधर हीट क्या कर रही है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, वर्क डन नहीं कर रही, तो इसलिए इधर हीट कम चाहिए। हीट कम चाहिए यानी सी कम होगी। लेकिन इधर देखें, इधर क्या कह रहे हैं कि हीट क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, साथ वर्क डन भी कर रही है, तो इसलिए इधर हीट ज़्यादा चाहिए। जैसे मैंने इधर 10 कह दी, इधर 5 कही थी तो इधर 10 कही, तो इसलिए हम कहते हैं सी ज़्यादा होती है, क्योंकि सी में हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन दोनों करती है। लेकिन सी लेस होती है, क्योंकि सी में हीट कम रिक्वायर्ड होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। इधर मैंने लिखा हुआ है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ओनली, ठीक है। और सी में क्या लिखा हुआ है, सी का मैंने ये लिखा हुआ है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क, और साथ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के साथ वर्क डन भी करती है, इसलिए सी ज़्यादा होती है, सी
लेस होती है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने लगे हैं और इसमें कहता है नो हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम सिस्टम बट टेम्परेचर चेंजेस। क्या ऐसा सिस्टम है और इसकी एग्जांपल बताएं। कैसा सिस्टम जिसमें ना हीट एंटर हो ना ही लीव करे। तो हम इसका आंसर में कहेंगे यस, ऐसा सिस्टम होता है जिससे ना हीट एंटर करती है ना ही लीव करती है। उस सिस्टम का नाम होता है या उस प्रोसेस का नाम रखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और हम Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। हीट एंटर और लीव ना करे तो इसको हम मैथमेटिकली Q इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, अब यहाँ पे Q की जगह पे ज़ीरो लगा दें क्योंकि हीट एंटर लीव तो करेगी नहीं, मतलब Q ज़ीरो है। Q की जगह ज़ीरो लगा दिए इधर और अब ये आ गया ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब देखें बच्चों, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, डेल्टा U पॉजिटिव है, डेल्टा U को दूसरी तरफ भेजें तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव कर दिया डेल्टा U को। अब ये डेल्टा U नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा U फॉर इंटरनल एनर्जी है, तो नेगेटिव का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होके किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम हो रही है और डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होके किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। और जब इंटरनल एनर्जी, हमें पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसमें एक क्वेश्चन में कहा था बट टेम्परेचर चेंजेस, तो इधर टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे एग्जांपल बताएंगे पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बच्चों हम यू से लिखते हैं, तो मैं इधर डेल्टा यू लिख देता हूँ, और मैकेनिकल एनर्जी को हम लिख लेते हैं डब्ल्यू से। यानी आसान अल्फाज में कि डेल्टा यू को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर है येस। और ये भी कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो अभी हम करके आए वही सेम मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे हीट एंटर लीव नहीं करती सिस्टम में, यानी Q इक्वल टू ज़ीरो, Q की जगह ज़ीरो लगाया। अब इधर क्या करें, डेल्टा यू पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। यानी डेल्टा यू का नाम क्या है, डेल्टा यू का हमने इधर नाम रखा है इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू का नाम क्या रखा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस की कोई भी ले लें। जब टायर बर्स्ट करता है या सडन एक्सपेंशन कंप्रेशन होती है, तो ये या क्लाउड फॉर्मेशन होती है, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन दैट एक्सपेल नो हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये हमने हीट इंजन पढ़ा था कि हीट इंजन में क्या होता है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है और उसमें कुछ कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जिसमें सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर है नो। क्यों आंसर नो है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखें मैं लेट करता हूँ, ये हाई टेम्परेचर है T1 कह देते हैं, और ये लो टेम्परेचर होगा इसको T2 कह देते हैं। और बॉडी टेम्परेचर हीट ट्रैवल करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, और बाकी रिमेनिंग किस में चली जाती है, सिंक में चली जाती है। इसको सिंक कहते हैं और इसको सोर्स कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, इसको हॉट रेजर्वायर कहते हैं, इसको कोल्ड रेजर्वायर कहते हैं। तो आसान अल्फाज में जब हीट आएगी सिंक सोर्स से और ट्रैवल करेगी सिंक की तरफ, तो कुछ इसमें वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ अगर ये 10 एनर्जी आई तो 10 में से 6 कन्वर्ट होगी और 4 किधर चलेगी, सिंक में चलेगी। अब देखें ऐसा नहीं हो सकता कि 10 जो एनर्जी है, 10 जो एनर्जी और 10 की 10 किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए और सिंक की तरफ जाए ही ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। ये किसने कहा था, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया था। क्या कहता है, नो इंजन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क डन। कोई इंजन ऐसा नहीं है जो तमाम हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था। क्या बताया था, कोई हीट इंजन ऐसा नहीं बना सकते जो तमाम हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि कैन मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम, W लिखते हैं। क्या कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी को किससे लिखेंगे, Q से लिखेंगे। ठीक है, वो आसान फास्ट में अब वो कहना चाह रहा है क्या W को Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर है यस,
ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, ये भी 2 दफ़ा करके आए हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और Q को 0 लिखेंगे क्योंकि एडियाबैटिक है, हीट एंटर लीव नहीं करती, Q की जगह 0 लगा दिया, डेल्टा यू वैसे ही, W वैसे ही, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, U को उधर ही रहने देंगे, डेल्टा यू उधर ही रहेगी, W को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, W पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ W अब जाएगा तो अब W नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है वर्क डन क्या हो रहा है, ऑन दिस सिस्टम हो रहा है। जब वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है, और वर्क डन ऑन दिस सिस्टम होगा, यानी ऑन दिस सिस्टम होगा तो आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वही वर्क डन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वर्क डन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे येस, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, यानी वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।